मेरी ही बरसात का फल है। यस मिस्टर सुंदरलाल, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा बंगला देखा, तुम्हारी हैसियत देखी, अब देर किस बात की, लड़की दिखाओ। यहाँ लड़की पसंद आई, वहाँ शादी हुई और यहाँ हमारा प्लेन हनीमून के लिए उड़ा। हो नो लिया। देखते रहिए TNN 24 न्यूज। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख। हम किशोर भानुशाली सर के पास में हैं, जो जूनियर देवानंद के नाम से जाने जाते हैं और कई फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा। कई बार उन्होंने जनता को, पब्लिक को हंसाया है फिल्मों के अंदर। आज हम रूबरू हो गए जूनियर देवानंद सर के पास। सर, TNN न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और सबसे पहले ऑरेंज सिटी में पूरे नागपुर वासियों की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप नागपुर पहुँचे हैं और उनका आपका स्वागत है बहुत बहुत। कैसा लग रहा है सर नागपुर आके? बहुत अच्छा। मैं पिछले 30 सालों से आ रहा हूँ और दिल फिल्म के बाद मेरा सबसे पहला शो हुआ था, वो नागपुर में हुआ था, यहाँ के हॉल में, देशपांडे हॉल में। और उसके बाद जो नागपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया है, मैं हजारों बार आ चुका हूँ, अभी भी आते रहता हूँ। खास करके यहाँ के संतरे की ऑरेंज और उसकी बर्फी और वो मतलब, और यहाँ के लोग इतने प्यार। मोहम्मद भाई मेरे दोस्त हैं, ये छोटा सा मोहिन, ये हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर है, इनके साथ में मैंने अभी शो किया। अरे ऑर्गेनाइजर भी है, बाल कलाकार तो है ही, सिंगर भी है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये हमेशा से पुराने गाने गाता है। बड़े छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, वही हमेशा। लेकिन अभी उल्टा है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है। आप तो लेजेंड हैं। देवानंद तो मैं बन नहीं सकता, लेकिन उनकी एक परछाई मिली है और उनके नाम से जो मुझे प्यार मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। तो बस यही हम लोग कोशिश करते हैं कि देवानंद कभी मरते नहीं है। देव साहब को हमको जिंदा रखना है। देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, ये सब लीजेंड है। लता मंगेशकर, रफ़ी साहब, मुकेश जी, किशोर दा। तो ये जब तक ये दुनिया है तब तक वो लोग रहेंगे। बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देव साहब जो हमारे दिल में हैं वो जिंदा रहें सबके, और ये ऐसा ही मुझे प्यार मिलता है लोगों का। बस हम सर से ये भी पूछना चाहेंगे कि आज अभी तक आपका सफर फिल्मों का किस तरीके से रहा और कितने फिल्मों में आपने काम किया है? तकरीबन 100 से ज़्यादा मेरी फिल्में हो गई होंगी। हिंदी फिल्में ही कुछ 50-60 हो गई हैं, बाकी भोजपुरी की, मराठी की, गुजराती, मारवाड़ी और बहुत सारी सीरियलें की। कोई हिसाब नहीं है कितनी फिल्में की हैं। कभी ऐसा वाकयात हुआ है आपके साथ में कि जो आपको स्ट्रगल करना पड़ा या किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा फिल्म के अंदर में? मुझे 12 साल का था मैं जब से मैं स्ट्रगल कर रहा था, या उससे भी छोटा था के ऊपर जी। तो हम लोग जो गाना है देवानंद साहब का, वैसे ही ड्रेस सिलवा के और वैसे ही परफॉर्म करते थे। सर जरा सा बीच में कुछ मैं ब्रेक के साथ एक ले लूँ आपका, कि एक देवानंद जी की वो स्टाइल जो बिल्कुल मस्ती भरी हो और एकदम वही अंदाज हो जो बिल्कुल देवानंद जी का हो। जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। 2 हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके कह रहा था कि जॉनी बेटे, आज तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख अगर उन 2 हसीन आंखों को पता चल गया कि तू चोर है, वो चक्का है, छोटी मोटी चोरी में बार बार जेल जा चुका है और हाल ही में जेल तोड़कर भागा है, तो उन 2 हसीन आंखों में तेरे लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। तो बस फिर क्या था जनाब, उसके बाद तो बात बात पर दिल दुआएं मांगता था कि ऊपर वाले इस हुस्न के परी के दिल में इस गरीब के लिए भी थोड़ी सी जगह रखना। क्या बात है। जॉनी मेरा नाम का डायलॉग है देव साहब का, जो एक सांस में उन्होंने। हम भी महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल देवानंद जी हमारे बिल्कुल सामने खड़े हैं, हमें उनकी कभी महसूस नहीं हो रही है आपके साथ में। फिर उनकी एक वीडियो फिल्म की और ऐसे फिर अभी सिलसिला शुरू हो गया। करते 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 दिल फिल्म मिली, दिल सुपर डुपर हिट हो गई। दिल में क्या आपका डायलॉग था? दिल में एक्चुअली मेरा रोल बोल तो कुछ था नहीं। मैं तो एक्चुअली क्राउड में खड़ा हुआ था जी, और फिल्म 20% तो बन चुकी थी, सारी कास्टिंग हो चुकी थी। अपने आमिर खान के जितने भी दोस्त थे वो आमिर खान के साथ में, उसके बाद माधुरी जी के साथ में,
फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, गोल्डन जुबली हुई और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला, आशीर्वाद अवार्ड बी आर चोपड़ा साहब के हाथ से। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब से जो सफ़र शुरू हुआ है अभी तक चल रहा है। सर मॉर्निंग का टाइम है, काफी फ्रेश मूड में है आप भी, मुझे बड़े एक्टिव लग। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया वह उसको भुलाता चला गया। तो मैं भी देव साहब के नक्शे कदम पे मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगा देव साहब कि एक ऐसा डायलॉग हो जाए उनका कि जो मस्ती भरा हो, जिसमें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और वो बिल्कुल हूबहू उन्हीं के गाय। पता नहीं क्या धुन सवार थी कि अपनी रानी बनाने से पहले मैं तूने दुनिया की रानी बना दूं, शोहरत तुम्हें मिली, सर मेरा घूम गया और जो होश में आया तो अपने आप को इस चार दीवारी के बीच में पाया। अमीर गरीब का एक डायलॉग है कि माय लॉर्ड, मैं जात पात धर्म कर्म और मजहब को नहीं मानता। जब से ये दुनिया बनी है यहाँ सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर और एक गरीब। उसके सिवा ना कोई तीसरी जात है और ना कोई मजहब है। अमीर वो हैं जो अपनी मेहनत, गरीबों की दुआ और भगवान के आशीर्वाद से अमीर बनते हैं। ऐसा अमीर बनना कोई गुनाह नहीं माय लॉर्ड, ये हर इंसान का हक है। मेरा पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मैंने ऐसे किसी भी इंसान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैंने लूटा है तो सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर अमीर बने हैं, अपनी जेबें भरी माय लॉर्ड। और सच पूछिए तो मैंने इन लोगों को भी नहीं लूटा, क्योंकि लूटा जाता है धनवानों को, लुटेरों को नहीं। माय लॉर्ड, मेरी नज़र में ये एक ऐसे नासूर है जो समाज और सोसाइटी के लिए कैंसर है। माय लॉर्ड, मैं तो सिर्फ अमीर और गरीब के फासले को एक करने की मैंने छोटी सी नाजायज से कोशिश की है। मैं जानता हूँ कि कानून मुझे सज़ा देगा और मैं ये भी जानता हूँ कि सज़ा काटने के बाद मैं फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ूंगा और बढ़ता ही रहूँगा। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, थैंक यू। गए थे कि ऐसा नहीं, ज़रा भी नहीं लग रहा था कि हमारे बीच देवानंद जी नहीं है। बिल्कुल हूबहू देवानंद जी, उनका स्वरूप पूरी तरीके से भानु जी बिल्कुल उसी तरीके से लग रहे थे और हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो TNN 24 न्यूज़ की ओर से सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और देश और दुनिया में नाम रोशन करते रहें। आप देख रहे थे TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। थैंक यू।